अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने लगी हूँ वो सबके लिए है। बेशक आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, आपके भाई या आपका बेटा, कोई भी आपकी बेटी बाहर रहते हैं या इसे यहीं पे सिटी में रहते हैं, उनके लिए आप ये सब कुछ उन्हें बना के दे सकती हैं। तो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चीज़ें। सबसे पहले मैं बनाऊँगी शामी कबाब। ये इस तरह से मैं इन्हें तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया तो मैंने 2 किलो था, लेकिन हाफ़ केजी बच्चों ने ले लिया शौरमे के लिए। तो ये देखें, यहाँ मैं ये तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब की। तो यहाँ मेरी बेटी जा रही थी कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास, तो मैंने सोचा कि चले उनके लिए कुछ मैं बना के भेज दूँ, इस तरह से वो खुश हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से बना के भेजा करें। बेशक बच्चे आपके उधर हॉस्टल में रहते हैं या जैसे भी है, आप लाजमी इस तरह से बना के उन्हें चीज़ें दिया करें। चलिए, यहाँ सबसे पहले मैं शामी बनाऊंगी। अगर आपको मेरी शामी बनाने का ये तरीका पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए अलग से इसकी रेसिपी कर दूँगी। तो यहाँ मैं ये मसरूफ़ थी आज इन चीज़ें बनाने में। तो इस तरह से मेरी बेटियों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, किसने खाना बना लिया, किसने रोटी बनाई। तो इस तरह से करके हमने एक मसरूफ़ दिन अपने किचन में गुजारा। ये शामी कबाब हर एक को बहुत पसंद होते हैं, आप किसी तरीके से भी इसे बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे रेशा कबाब बनाए हैं। तो दरअसल ये इस तरह के कबाब ये सबको पसंद आते हैं। इसे सैंडविच में बना लें आप, बेशक रोल में डाल के खा लें कि पराठे में, जिस तरह से चाहें आप इसे आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया और मैंने इसे इसी तरह से इन्हें अलग अलग रेशा इसका कर लिया। मैंने ये ग्राइंडर में नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इस तरह से ये शामी कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ अब मैंने इस तरह से कर लूँगी। अब यहाँ मैं इनमें मसाले डाल दूँगी। बाहर से जो हम लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता वो वाकई चिकन का कीमा भी है या क्या है, तो इससे बेहतर है कि घर में बना लिया करें। मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है। वो अब ये बन जाएंगे तो बस वो कभी सैंडविच बनाएगी, कभी कुछ, बस उसने इसी तरह इन्हें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया और ये मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम इनके कबाब बनाओ और मैं दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये लहसुन और अदरक लिए इसका पेस्ट बनाने के लिए। ये देखें, ये इस तरह से आप बनाएं तो ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जो नेबर में रहते हैं उनके लिए मैंने बना के भेजा है। उन्होंने कहा था कि ये हमें ज़रूर बना के भेजें और हम देखेंगे कि ये किस तरह से ख़राब नहीं होता। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आप इसमें ऑयल डालें, नमक डालें और पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये कभी भी आपका ख़राब नहीं हुआ। ये मैंने उनके लिए बनाया था। अब ये देखिए, यहाँ मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, यहाँ मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, ऑयल डाला है। बस आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप इसे 1 मंथ रखें, जितना भी रखना हो रख लें, ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा। और ये देखें, यहाँ लहसुन का पेस्ट हमारा तैयार हो गया। चलिए, ये देखिए, अब मैं इसे एक बॉक्स में निकाल लूँगी। अब ये देखिए कितना अच्छा ये बने और ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी। ये जो जग होते हैं इसके इर्द गिर्द जो लगा होता है ना, इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे किसी उसमें निकाल लेंगे इस तरह से शीशे के जार में। और जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसमें से ये आप लिक्विड डाल सकते हैं। इस तरह ना ज़ाया होगा ना इसका कोई और होगा। ये देखें, इस तरह से आप निकाल लें और इसके साथ भी काफ़ी लगा होता है। चलिए, इस तरह से आप इसे संभाल के रखें। अब यहाँ मैं बनाऊँगी पुदीना की चटनी।
ये हमारे घर में अच्छा सा पुदीना लगा हुआ है काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा यहीं से मैं इसे काट लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से सारा पुदीना मैंने उतार लिया। चलिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारा पुदीना उतार लिया और अब मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी। ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पुदीना काट लिया है। यहाँ मैंने नींबू का पौधा भी लगाया हुआ है और एलोवेरा का भी, और कुछ मैंने अमरूद के पौधे भी लगाए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि वो बस उनमें कीड़ा पड़ गया, हालांकि स्प्रे भी करवाया था। पता नहीं मौसम की वजह से ये क्या हुआ। चलें अब चलते हैं, पुदीना मैंने काट लिया है, अब चटनी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम पुदीना और धनिया की चटनी बनाएंगे। और ये मेरा मसाला बॉक्स मैंने नया लिया था, दराज से मैंने मंगवाया था। पहले मेरे पास स्टील का था, अब मैंने ये मंगवा लिया। चलें ये देखें यहाँ पुदीना और मैंने धनिया डाल लिए, साथ में सब्ज़ मिर्च डालूँगी। आप हल्की सूरत डाल लें जितनी आपको पसंद हो। ये देखिए ये सारा इस तरह से मैंने डाल दिए और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाल ली है और साथ में नमक डाल दूँगी। नमक भी आप हल्की सूरत रखें, और पिसा हुआ धनिया, और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला। चलिए इस तरह से आप इसकी अच्छी सी मज़े की चटनी बना लें और थोड़ा सा पानी भी डाल लें इसमें, इस तरह से। चलें यहाँ हम अब ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। अब यहाँ पे ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है हमारी, और मैं इसे भी किसी छोटे से बॉक्स में निकाल लूँगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखें ये सारी तैयार हो गई है। चलिए अब इसे हम किसी बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। चलिए अब आखिर में मैं बनाऊँगी ज़र्दा। सबसे पहले मैं राइस भिगो दूँगी। चलिए यहाँ अब हम करेंगे ज़र्दे की तैयारी, क्योंकि ज़र्दा एक ऐसी स्वीट डिश है जो सबको पसंद होती है, और ख़ासकर मेरे तो हस्बैंड को और बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखें अब हम इसकी तैयारी करेंगे। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम 2-3 बार। चलिए अब हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़र्दे की डिटेल चाहिए रेसिपी तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए इस तरह से हम ज़र्दा तैयार करेंगे। ये मेरा ज़र्दा जो बनाया हुआ वो तो सबको इतना पसंद आता है। मैंने तो बच्चों से कहा है कि हम बिज़नेस शुरू कर देते हैं ज़र्दे का। मैं जब भी बनाती हूँ अपनी सिस्टर को, जब इसकी पिक सेंड करती हूँ ना, तो वो कहती हैं कि बीला हमें भी बना के भेजो। तो मैंने कहा यही काम शुरू कर देते हैं। चलिए ये देखें यहाँ मैंने पानी में ज़र्दे का रंग भी मिला दिया है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब इसमें मैं राइस डालूँगी। चलिए अब ये राइस भी डल गए हैं इस तरह से। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सारे राइस डाल देंगे और इसे एक तरफ से आपने हिलाना है, क्या इस तरह से करके ये ऐसे बार बार नहीं करना, वरना ये चावल टूट जाएंगे। बस अब इसे आप आराम से बॉईल होने दें, तकरीबन 10 मिनट तक आप बॉईल होने दें। और साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी क्योंकि मैं थक गई थी। ये देखिए ये हमारे राइस हो गए हैं तैयार। चलें अब हम तैयारी करेंगे। चलें यहाँ मैंने फ़ाइनल तैयारी शुरू की है ज़र्दे की। तो ये देखें ऑयल मैंने डाल दिया है, और ये साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। 1 कप मिल्क का मैंने लिया, और ये मैंने छोटी छोटी चमचम ली हैं। ये हाफ़ तो मेरी बेटी ही खा गई थी, छोटी छोटी थी, वो जब जाती थी निकाल लेती थी फ्रिज से। तो ये देखें अब इसमें सबसे पहले मैं इलायची डालूँगी, और जब इसमें से थोड़ी सी आवाज़ कड़कड़ की आना शुरू हो तो ये देखें अब ये होना शुरू हो गया। चलें ये देखिए इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, ये वाले
आपकी मर्ज़ी, आपने ज़्यादा डालने हो ज़्यादा डाल लें। मैंने ये वाले डालने हैं किशमिश और गिरी वगैरह। अब ये डालेंगे हम। तो ये देखें, अब मैं ये डाल देती हूँ और इसे भी थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे। अब इसे थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैं चीनी डाल दूँगी। इस तरह से चीनी डालेंगे इसमें सारी। चीनी हमें थोड़ा डालें, आप ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि मीठा ही ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मीठा मुझे तो नहीं पसंद। चलें जी, अब मैंने चीनी डाल दी और इसमें डालूँगी मैं हाफ़ कप दूध का डाल दूँगी। आप पानी भी इसमें डाला जा सकता है, लेकिन अगर दूध डाल दें तो जायका ज़रा अच्छा हो जाता है। इस तरह से ना आप इसमें अब ये हाफ़ कप दूध का डाल दें, क्योंकि हमने सिर्फ जो चीनी है उसे मेल्ट करना होता है और कुछ नहीं हमारा होता है। ये देखें, अब इसे उस टाइम तक आपने चम्मच हिलाना है जब तक चीनी जो सी है वो मेल्ट ना हो जाए। चलिए, अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी और ये लास्ट था मेरा जो मैंने बनाना था। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने पूरा दिन सारी चीज़ें तैयार कर ली। मैंने भी, मेरी बेटियों ने भी, हम सब ने मिल-जुल के सब कुछ तैयार किया। अब फाइनल जब सब कुछ बन जाएगा फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने क्या कुछ मैंने अपने हस्बैंड को भेजा और वो खुश भी हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से अपने हस्बैंड को भेजें। बेटा आपका बाहर हो, भाई हो, बेटियां भी अब तो बाहर जाती हैं, या फ़र्ज़ करें किसी की शादी भी हुई होती है, जिस तरह से भी हो आप उनके घर ये बना के भेजें तो वो बहुत खुश होंगी। दामाद भी खुश होंगे आपके, इस तरह से जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी सास इतनी अच्छी शेफ़ है। ये देखें जी, ऐसे तैयार करें और फिर सारी मैं आपको इसका डेकोरेशन करके दिखाऊंगी कि ये कैसा मैंने किया था। ये देखें, ये मैंने इस पर इसे वो चमचम डाल दी मैंने, और ये देखें इस तरह से डाल दिया। रसगुल्ले मैंने अपनी बेटी से बहुत मुश्किल से बचाए और मैंने कहा ये थोड़े से पड़े रहने दो। ये देखें, ये मैंने सारे ये भी ऊपर डाल दिए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये जो आपके नेबर में बच्चे रहते हैं ना, आप उन्हें भी ज़रूर देना। तो अब आज जब फ़ोन आएगा फिर मैं पूछूंगी कि उन्हें दिया था, फिर उन्होंने क्या कहा। ये देखें, ये ज़र्दा भी तैयार हो गया हमारा। चलिए, अब मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को क्या कुछ बना के भेजा। चलें, ये देखें, ये ज़र्दा तैयार हो गया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का है। ये देखिए, चलें, यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये देखें, हमने टेबल पे सारा कुछ रख लिया है। ये रस भी है, इसबगोल का छिलका भी है। बच्चे हंस रहे थे, मैंने कहा हर एक को ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। और जामे शीरी था। बस जो जो उनके पसंद की चीज़ें थी वो सारी मैंने रख ली। कुछ लिमको थी, तो गार्लिक टोस्ट थे, और ये शामियाँ थी। शामियाँ क्योंकि उस टाइम में बना नहीं सकी, मेरी बेटी बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई ना इसकी। तो इस तरह से शामियाँ मैंने पैक कर ली। ये देखें, ये सारा कुछ हमने तैयार करके रख दिया। अब इस सबको पैक करेंगे। देख लें, ये देखिए, इस तरह से आप भी इसी तरह से किया करें, भेजा करें। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो भेज सकते हैं अपने हस्बैंड को, भाई को, बेटे को, जिससे भी भेजना हो। ये देखें, चलिए, इसके साथ ये एक मेरा मसरूफ़ दिन ख़त्म हुआ। अगर आपको ये सारा कुछ पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी नई वीडियो के साथ, या रेसिपी के साथ, या व्लॉग के साथ। जो भी होगा मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करूँगी।